मैं स्तब्ध रह गया। जब बाद में मैंने इस बारे में कबीर दास को बताया तो वो भी सदमे में चले गए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने हाल ही में नई दिल्ली में यह कहानी सुनी। हिमालय की तलहटी में बहुत ऊंचाई पर कैंची से कई किलोमीटर आगे कबीर अल्मोड़ा में रह रहे थे। वे साधुओं और चिलम बाबाओं के साथ घूम रहे थे और उन्हें महाराज जी पसंद नहीं थे। वे महाराज जी को सड़क की पटरी वाला बाबा कहा करते थे, जो कुछ नहीं बस फर्जी था। एक दिन कबीर को एक नाग ने डस लिया और उनका जीवन खतरे में आ गया। उन्हें महाराज जी के पास कैंची लाया गया। कबीर स्वस्थ हो गए और उन्होंने महाराज जी को कभी नहीं छोड़ा। आज तक कबीर महाराज जी के सबसे प्यारे और प्रभावशाली भक्तों में से एक हैं, क्योंकि कबीर की हिंदी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी थी। वे अक्सर कर अंग्रेजी बोलने वाले उन बच्चों के लिए जो महाराज जी के पास आया करते थे, अनुवादन का काम किया करते थे। मैं पहली बार महाराज जी से कई साल पहले भवाली में मिला। महाराज जी अक्सर कर वहाँ एक माँ के घर जाया करते थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने महाराज जी के बारे में सुना था लेकिन कभी मिला नहीं था, और मैंने उनसे कहा महाराज जी आए तो मुझे ज़रूर बताएं। लगभग एक सप्ताह बाद महाराज जी रात में आए। सुबह मेरे लिए संदेश आया और मैं वहाँ तुरंत चला गया। मैंने उन्हें खाट पर लेटे देखा। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें एकदम मालूम चल गया कि मैं कौन था, मैं पहले कौन था और इस दुनिया में क्या करने वाला था। कुछ सेकंड में उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, जो उन्होंने कई बार दोहराया। महाराज जी रात के दौरान नैनीताल से भवाली पैदल चलकर आए थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे यहाँ ले आए हो, मैं तुम्हें हल्द्वानी में फिर से मिलूँगा। फिर महाराज जी अल्मोड़ा वाली एक बस में चढ़े। उन दिनों वे ज़्यादातर बस से यात्रा किया करते थे, गाड़ी से नहीं। लोगों ने मुझे उन्हें गंभीरता से न लेने की चेतावनी दी थी। नीब करोरी एक बड़ा झूठा है, वह बहुत ही कम सच कहता है, आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। खैर मैं हल्द्वानी चला गया। कुछ दिनों के बाद कोई मेरे कमरे में आया और मुझसे कहा कि महाराज जी हल्द्वानी आए हैं और मुझे उनका पता दिया। मैं उनसे तब मिला और तब से उनके साथ हूँ। कबीर दास मेरे पास महाराज जी की कैसेट रिकॉर्डिंग को डिजिटल में करवाने के लिए लाए। एक दिन मैं इस परियोजना पर काम कर रहा था और मेरे स्टूडियो में सैम और एरियाना नामक महाराज जी की एक युवा भक्त जोड़ी आई। एरियाना सड़क के पार एक दुकान पर चली गई और सैम वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। मैंने कहा, आप महाराज जी को बोलते हुए सुनना चाहेंगे?
उसने कहा हाँ। उसने अपने हेडफोन लगाए और थोड़ी देर के लिए बात सुनी। उसके चेहरे पर एक हैरानी थी। हम बात कर रहे थे जब एरियाना कमरे में आई। मैंने उसे यह कहते हुए हेडफोन सौंप दिया। लो यह सुनो। 1 या 2 मिनट सुनने के बाद उसने पूछा, यह कौन है? मैंने कहा, महाराज जी। तो फिर उसके काफ़ी देर तक गहराई से और जी लगाकर सुना। तब उसने हेडफोन निकाले। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस अनुभव से पूरी तरह स्तंभित थी। उसने कहा, यह बहुत अजीब है। 2 दिन पहले मैंने अपनी पूजा की चौकी से महाराज जी की तस्वीरें हटा दीं क्योंकि मैं यह सोच रही थी, महाराज जी मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं अगर मैंने उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी। वह लगभग सदमे की स्थिति में थी। मैं स्तब्ध रह गया। जब बाद में मैंने इस बारे में कबीर दास को बताया तो वो भी सदमे में चले गए। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।